मोहम्मद ने कहा कि उस रात जिब्राइल मेरे पास एक जानवर बुराक लाया जो इन्हें आसमानों में ले गया, और फिर इन सब के बाद जब वो वापस आया तो मुझे उम्मे हानी के घर उतार दिया। यानी अल्लाह मियां मोहम्मद को ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है जिसका पता चल जाने के बाद लोगों का मोहम्मद पर से भरोसा उठ गया। तारीख यकूबी में आगे लिखा है, जिस रात मोहम्मद को मेराज हुई उस रात अबू तालिब ने मोहम्मद को बहुत तलाश किया। अबू तालिब को मोहम्मद के अचानक से गायब हो जाने से लगा कि शायद कुरैश ने मोहम्मद को पकड़ लिया हो और मोहम्मद को कत्ल कर दिया हो, क्योंकि ये लोग मोहम्मद से बहुत परेशान थे। तो इन्होंने बनी अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब के सभी नौजवानों को इकट्ठा किया। यहाँ अबू तालिब हथियारों के साथ लोगों को जमा करके मोहम्मद के कातिलों को कत्ल करने की सोच रहा था कि तभी इन्होंने मोहम्मद को उम्मे हानी के घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देख लिया। जब मोहम्मद की इस हरकत को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए मेराज का किस्सा गढ़ लेता है, और मोहम्मद ने इस वाक्य को इस तरह से बताने की कोशिश की कि जैसे वो भले ही सुबह उम्मे हानी के घर से निकला हो मगर रात भर वो उसके साथ नहीं था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इन रिवायतों और हदीसों में थोड़ा सा शुगर डाल दिया जाता है ताकि पूरा किस्सा ही बदल जाए। जब सुबह लोगों ने मोहम्मद से सफर का सबूत मांगा तो उसने कहा, तो मैंने रास्ते में एक कारवां को देखा जिसका एक ऊंट लगाम तोड़कर भाग गया था, और ये लोग जब नींद में थे तब मैंने इनके पानी के जार से पानी भी पिया था, और ये कारवां वापस यहाँ लौट रहा है। इस कारवां में इनके साथ 2 ऊंट हैं। जैसे मोहम्मद ने लोगों को ये बात बताई तो लोग तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए ताकि मोहम्मद की बातों को परख पाएं, और इन्हें वो कारवां दिख गया। इन लोगों ने जब इस कारवां से पूछा तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, उनके जार में पानी था जो अचानक सुबह खत्म हो गया, और उनका एक ऊंट लगाम तोड़ के भी भाग गया था। तो क्या ये बात सही है? अगर कारवां वाले इस इवेंट को सच मान लें तो स्क्रिप्चर्स में कॉन्ट्राडिक्शन साफ देखी जा सकती है। स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि लोगों ने इस वाक्य के बाद इस्लाम छोड़ दिया था, और मुसलमान होने के बाद भी फिर से लोगों ने मोहम्मद को झूठा नबी कहा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता अगर मोहम्मद अपने मेराज के वाक्य को साबित कर पाता। और अफसोस 1400 साल बाद भी इस तरह के बकवास सबूतों से मेराज का वाकया सच्चा साबित नहीं होता। साबित होता है तो सिर्फ इतना कि मोहम्मद उस रात हमजा और जाफर के साथ सोया था और फिर वो गायब हो गया, और सुबह बहुत ढूंढने के बाद वो उम्मे हानी के घर मिला, जहां पकड़े जाने के बाद उसने मेराज का ये किस्सा गढ़ा और लोगों से कहा कि मेराज मुझे जिस्मानी हुई थी और वो इस रात मक्का में था ही नहीं। ये वाकया इतना ज्यादा शक करने वाला था कि अल्लाह को ये आयत उतारनी पड़ी। कुरान में अल्लाह कहता है कि मोहम्मद का जन्नत का सफर इसलिए हुआ था कि मोमिनों के ईमान को परखा जा सके। अगर अल्लाह है तो उसने खुद मोहम्मद को लोगों के सामने नंगा कर दिया, और फिर अल्लाह ऐसा करके लोगों के ईमान को जांच रहा था। इस वाक्य पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, और जो कुछ बचे थे वो भी मोहम्मद को गलत नजरों से देखने लगे थे। मगर एक शख्स ऐसा था जो मोहम्मद के इस किस्से को सच्चा मानता था, और वो था अबू बकर। इस वाक्य के बाद लोग भागते हुए अबू बकर के पास गए, और फिर लोगों ने अबू बकर को मोहम्मद का सारा वाक्या बताया और कहा कि ए अबू बकर, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मुतल्लिक अभी भी भरोसा है? लोग अबू बकर को बेवकूफ समझकर उस पर हंसने लगे, मगर इसके बाद भी अबू बकर मोहम्मद पर भरोसा कर रहा था। मोहम्मद ने अबू बकर की इसी बेवकूफी का कई बार फायदा उठाया। अबू बकर का यह भरोसा हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जब मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि वो उसकी 6 साल की बच्ची से शादी कर ले, तब भी अबू बकर को यह बात कबूल करनी पड़ी। तो ये था वाकया मेराज का, जिसमें मोहम्मद खदीजा के मरते ही अपने पहले प्यार उम्मे हानी के घर जाता है और रात वहीं बिताता है। और सुबह जब लोगों ने उसे उम्मे हानी के घर से बाहर निकलते देखा तो हमेशा की तरह मोहम्मद अल्लाह का सहारा लेते हुए ये पूरा किस्सा यानी वाकया मेराज गढ़ लेता है। जरा सोच कर देखिए, जो दिन में 5 बार आप नमाज पढ़ते हैं वो उस किस्से की देन है जिसमें आपका नबी केवल अपने अंदर की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। मजहबों की ये कहानियां कहीं ना कहीं इंसानों के पर्सनल फायदों से ही जुड़ी होती हैं। वो बात अलग है कि आप उसे जानते ही ना हो, और इसीलिए अनजाने में आपसे हुए बेवकूफाना काम भी आपको बेवकूफ साबित नहीं करते। लेकिन अगर आप सब जानकर
और परख कर भी ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तो याद रखें, ये ईगो आपकी जरूरत से ज्यादा है और जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना आपके लिए और ना समाज के लिए। तो बाहर आएं इन मजहबी अंधेरों से ज्ञान की रोशनी की तरफ।